नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में नारद जी के चरित्र पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका में एक कारण है नारद श्राप दीन एक बार। तो नारद जी का चरित्र और नारद जी का पतन कैसे हुआ, इस पर हमने चर्चाएं करी थी। आइए राम कथा को हम आगे बढ़ाएं। तुलसीदास जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, राम जन्म के हेतु अनेका, एक नहीं अनेका, अनेक कारण हैं। हमने जय और विजय की चर्चा करी, जो एक कारण था। हमने नारद जी की चर्चा करी, वह भी एक कारण है। और आज हम जिस कारण की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में उसका वर्णन बड़े अद्भुत ढंग से किया है, और वह है प्रताप भानु का चरित्र, प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु जिसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया, बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, और जाय निशाचर हो वो मूढ़ सहित परिवार। ये जो श्राप दिया, इसके कारण राम को अवतार लेना पड़ा। प्रताप भानु की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले विश्व विदित एक केकई देसु, और सत्य केतु जहां बसे नरेशु। राजधानी जे जेठ सुट आही, और नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतई अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। और नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। प्रताप भानु का परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, केकई देश के एक बड़े प्रतापी राजा थे, सत्यकेतु उनका नाम था। उनके बड़े पुत्र प्रताप भानु, छोटे पुत्र जिनका नाम अरिमर्दन, और एक महामंत्री है जिसका नाम धर्मरुचि है। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े पुण्यात्मा राजा थे। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराणा। वो नित्य दान करते थे, वेद शास्त्रों का श्रवण करते थे। करें धर्म कर्म नृप ज्ञानी, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। तो राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, सदाचारी थे, फिर भी उन्हें श्राप मिला। क्यों मिला श्राप? यही इस कथा का वर्णन है। इतना सर्वगुण संपन्न होते हुए भी इसे श्राप झेलना पड़ा। उसका कारण क्या है? एक एक शब्द को, एक एक बात को ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इन सब का परिचय अच्छी तरह जान लें और समझ लें, तब आगे कुछ समझा जा सकता है। सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु इसका नाम है। भानु अर्थात सूर्य।
भारतीय हिंदू ग्रंथों में सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है, इसलिए प्रताप भानु ज्ञान है और उनके छोटे भाई अरिमर्दन वह वैराग्य है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अरिमर्दन, शत्रुओं को मारने वाला। यह ठीक उसी तरह का शब्द है जैसे जैन पंथ में शब्द आता है अरिहंत। अरिहंत, अरिमर्दन, ये दोनों लगभग एक ही तरह के शब्द हैं। अरि माने शत्रु, हंत यानी मारने वाला। अरिमर्दन, अरि माने शत्रु, मर्दन यानी उनका अंत करने वाला। लेकिन शत्रु कौन है? ये बाहर के शत्रु नहीं है, क्योंकि बाहर के सारे शत्रुओं पर तो प्रताप भानु ने विजय प्राप्त करी, समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त करी प्रताप भानु ने। उनके छोटे भाई ने क्या किया? उनके छोटे भाई अरिमर्दन ने भीतर के शत्रुओं को मारा, भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी, इसलिए उनका नाम अरिमर्दन है। अरिहंत शब्द जैन ग्रंथ में जो आता है, जैन पंथ में जो आता है, बड़ा कीमती शब्द है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि संपूर्ण जैन पंथ अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर खड़ा हुआ है। अहिंसा सर्वोपरि है। तो उस जैन पंथ में अरिहंत की पूजा, अरि माने शत्रु, हंत माने मारने वाला। शत्रु को मारने के लिए तो हिंसा करनी पड़ेगी, तो ये अहिंसा के पुजारी अरिहंत का कैसे कर सकते हैं गुणगान? तो मैं आपको कहूंगा, अरिहंत शब्द का अर्थ शत्रुओं का हंत करने वाला है, लेकिन ये बाहर के शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय पाने वाला, इसलिए उसे अरिहंत कहा जाता है। ये बहुत कीमती शब्द है। मंत्री का नाम भी बड़ा प्यारा है। तुलसीदास जी ने मंत्री का नाम वर्णन करते हुए कहा, नाम धर्म रुचि। इसका नाम है धर्म रुचि। धर्म में इसकी बड़ी रुचि है। तो ये राजा बड़ा सदाचारी था, बड़ा धार्मिक था। सवाल यह है कि आखिर इससे श्राप क्यों मिला? हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी पात्र को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो शायद कुछ और दिखाई देगा, और अगर गहराई से अंदर हम झांक कर देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। और ये केवल हमारे ग्रंथों का ही नहीं, अगर आप समाज में देखें तो आपको लगभग यही नजर आएगा। अधिकांश लोग समाज में जो ऊपर से कुछ और दिखाई देते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। ऊपर से धार्मिकता दिखना बहुत अलग बात है, लेकिन भीतर धार्मिकता होना बिल्कुल अलग बात है। और इसी को पाखंड कहा गया। आज सबसे ज्यादा अगर धर्म विकृत हुआ है, मैं कहा करता हूं कई बार, धर्म को जितना नुकसान अधर्मियों ने पहुंचाया, जितना नुकसान विधर्मियों ने पहुंचाया, उससे कई गुना ज्यादा पाखंडियों से धर्म को क्षति हुई है। क्योंकि पाखंड जो ऊपर से कुछ और दिखाई देता है, अंदर कुछ और होता है। आइए अब इस प्रताप भानु की थोड़ी असलियत हम अंदर से देखने का प्रयास करें।
हर शब्द पर आप ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मैंने अभी कहा था भानु अर्थात सूर्य, सूर्य माने ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो ज्ञान दो तरह का होता है, एक साधन ज्ञान और एक सिद्ध ज्ञान। साधन ज्ञान और सिद्ध ज्ञान में बहुत अंतर है। साधन ज्ञान को थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। भानु अर्थात सूर्य, जो सूर्य की स्थिति है वही ज्ञान की स्थिति है। सूर्य परम प्रतापी है, सूर्य के तप के सामने कोई टिक नहीं सकता। सूर्य शाश्वत है, सूर्य सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सूर्य की अपनी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? आपने देखा होगा अक्सर बादलों में सूर्य छुप जाता है, ढक जाता है। प्रबल प्रतापी होते हुए भी बादलों के सामने उसकी कुछ नहीं चलती है, बादलों के अंदर वो ढक जाता है, छुप जाता है, उसका प्रकाश तक उसमें छुप जाता है। साधन ज्ञान में भी यही समस्या है। बादलों में सूर्य का छुपना, ये क्या बादल? काले बादल। ये काले बादल यानी कुसंगति के काले बादल। कुसंगति के काले बादलों में ज्ञान रूपी सूर्य छुप जाता है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे कोई कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन अगर वो कुसंगति में पड़ गया तो उसका ज्ञान छुप जाएगा। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। भीष्म पितामह महाज्ञानी थे, लेकिन जिनके बीच में वो रहते थे वो थे कौरव। दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुर्जय, दुस्सा, दुक्कला, दुर्विद, दुर्पद, दुर्मद, ये 100 दुर्गुण। और इसीलिए इन कुसंगतियों के बादलों के कारण भीष्म पितामह का ज्ञान भी छुप गया। ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का वो उपयोग नहीं कर पाए। तो एक तो सूर्य की समस्या ये है कि सूर्य बादलों में छुप जाता है। दूसरी बात, ये सूर्य चाहे कितना भी महिमा मंडित हो, लेकिन जब गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो ये सूर्य सुहाता नहीं है, चुभन पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। अभी गर्मी क्या है इसको भी समझ लीजिए। जब जीवन में दुख आते हैं, जब जीवन में मुसीबत आती है, तो ज्ञान भी चुभने लगता है। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर किसी के ऊपर कोई संकट हो, किसी के जीवन में कोई मुसीबत हो, किसी के जीवन में कोई घटना दुर्घटना घटी हो, और अगर आप उसको उस समय ज्ञान बघारने लग जाए तो वो क्रोधित हो जाएगा, वो आपको भला बुरा कहने लगेगा, और ना भी कहेगा तो मन ही मन तो 10 गालियां जरूर देगा, क्योंकि उस समय ज्ञान सुहाता नहीं। जैसे गर्मी में धूप नहीं सुहाती है, इसी तरह दुख में, मुसीबत में ज्ञान नहीं सुहाता। सूर्य की एक और बात है, मैं आपको बता दूं। सूर्य प्रातः काल, संध्या काल अच्छा लगता है, लेकिन मध्य दिवस में सूर्य अच्छा नहीं लगता। ये साधन ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, सिद्ध ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। सिद्ध ज्ञान की स्थिति अलग हो जाती है, साधन ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो सूर्य प्रातः काल, संध्या काल अच्छा लगता है, मध्याह्न काल में अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान का भी यही मामला है।
प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, ये जो मैं कह रहा हूं, जीवन के भी ये 3 काल हैं। प्रातः काल यानी बचपना, मध्याह्न काल यानी जवानी, और संध्या काल यानी बुढ़ापा। तो जैसे सूर्य प्रातः काल और संध्या काल में ठीक लगता है, मध्याह्न काल में ठीक नहीं लगता है, इसी तरह ज्ञान बचपने में और बुढ़ापे में अच्छा लगता है, लेकिन मध्याह्न, बीच यानी जवानी में ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जवानों को ऐसा लगता है हम तो सब जानते हैं, हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसलिए मध्याह्न काल में सूर्य सुहाता नहीं है, यानी जवानी में ज्ञान बकवास मालूम पड़ता है। एक और बात मैं बता दूं, सूर्य को ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण ग्रस लेता है। कौन ग्रस लेता है? राहु केतु। राहु केतु माने कौन? जिसका सर अलग है, धड़ अलग है, जिसकी कथनी अलग है और करनी अलग है, जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, वह राहु केतु है, और वही पाखंड है। और याद रखिए, सूर्य को जैसे ग्रहण लगता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य को भी पाखंड का ग्रहण लग जाता है। पाखंड उससे ग्रस लेता है। प्रताप भानु की कथा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी समस्याएं आपको नजर आएंगी। ये साधन ज्ञान की समस्याएं हैं, यानी जिसने ज्ञान मार्ग पर चलना प्रारंभ तो किया लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा है, उसको कहते हैं साधन ज्ञान। ज्ञान के पग पर चला है प्रताप भानु नाम है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अब देखिए थोड़ा उसके चरित्र की वास्तविकता। ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है, वो आपको बाद में दिखाई देगा। हालांकि वो बड़ा प्रतापी राजा था। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने, सकल अवनि मंडल तेई काला, एक प्रताप भानु महिपाला। चारों तरफ उसका साम्राज्य था और एक छत्र उसका राज्य था। लेकिन एक दिन की घटना है, बस इस घटना से प्रताप भानु के चरित्र का उजागर होता है। एक दिन की घटना है, शिकार खेलने के लिए प्रताप भानु चला। फिरत विपिन नृपदीक बराहू। जब वो जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे एक बराहू यानी कि एक जंगली सुअर नजर आया। तो फिरत विपिन नृपदीक बराहू, जनबन दुर्यों दसे रसिग्राहू। बस ये उसके पीछे लग गया। उसने निशाना साधा, निशाना चूक गया, और जहां निशाना चूका, देखिए आदमी को जीवन में जब असफलता मिलती है तभी उसकी असलियत सामने आती है। आप घर से निकलकर जाएं, रास्ते में 10 लोग आपको मिलें और सभी 10 लोग आपको हाथ जोड़कर नमस्कार 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 करेंगे, तो आपके अंदर का असली चेहरा सामने नहीं आएगा। अब नमस्कार करने वाले को आप भी नमस्कार ही करेंगे। आपने जो सज्जनता ओढ़ रखी है उसकी असलियत तो सामने तब आएगी जब 10 में 2 गाली देने वाले मिलेंगे। तब अंदर का असली चेहरा सामने आएगा कि आप कितने सज्जन हैं, कितने दुर्जन हैं, कितने क्रोधी हैं। अब प्रताप भानु ने निशाना लगाया, निशाना चूक गया, विफल हो गया। बस अब तो इसने हट कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा निशाना खाली गया,
दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। यही इसका अहंकार खड़ा हो गया, यही इसकी प्रतिष्ठा का भाव खड़ा हो गया। तो तुलसीदास जी तुरंत क्या लिखते हैं, बोले अति अकेल बन विपुन कलेशु तदपि न मृग मग तजई नरेशु। अति अकेल बन। अब यहां शब्दों को जरा समझने की कोशिश करें। अकेल का मतलब अकेला होता है। राजा अकेला उस सुअर के पीछे चला, अकेला। लेकिन यहां अकेले शब्द के आगे अति अकेल शब्द का प्रयोग किया गया। ये अति क्या होता है? अकेल माने अकेला। अब ये अति शब्द को क्यों जोड़ा गया, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, उस घटना से शायद आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। एक बार 3 नौजवान एक संत के पास गए। संत की वाणी उन्होंने सुनी, बड़े प्रभावित हुए और वो पहुंच गए संत के पास। तीनों नौजवान थे। तीनों ने संत को हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आप हमें अपना शिष्य बनाइए, गुरु मंत्र दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहीं से प्रसाद आया होगा, तो प्रसाद के 3 लड्डू तीनों को दिए हाथ में, और लड्डू देते हुए कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस लड्डू को अकेले में जहां कोई ना देखे वहां जाकर तुम इसे खा लो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। पर ध्यान रखना, अकेले में जहां कोई ना देखे वहां इसे खाना। तीनों नवयुवकों ने हां भर ली, ठीक है। चल पड़े तीनों नवयुवक। एक नवयुवक वो संत की कुटिया, आश्रम जो भी था उसके बाहर निकला, पिछवाड़े की तरफ गया, दीवार की तरफ मुंह करके लड्डू खा लिया। किसी ने नहीं देखा, बात खत्म हुई। वो तुरंत 5 मिनट में वापस आश्रम में संत के पास चला गया। संत ने कहा, कहो। बोले, बस आपने कहा था अकेले में खा लेना, मैंने खा लिया, आ गया हूं मैं। महात्मा ने कहा, तुम्हारे 2 साथी और हैं, उनको आने दो। अब दूसरा नौजवान गया, अपने घर में गया, एक कमरे के चारों तरफ से दरवाजे खिड़की बंद कर लिए, और उसके बाद उसने वो प्रसाद निकाला, खाया, हाथ धोए, आधा घंटे में वापस संत के पास आ गया। प्रणाम करके बोला, महाराज आपकी आज्ञा से मैंने वो प्रसाद खा लिया, बिल्कुल अकेले में, कोई नहीं देखने वाला, मैंने खा लिया। महात्मा ने कहा, बैठ जाओ, आपका तीसरा साथी आ जाए तब। अब वो तीसरा नौजवान आया ही नहीं। रात हो गई, दूसरा दिन निकल गया, नहीं आया। तीसरे दिन आया वो। उसको आता हुआ देखकर दोनों नवयुवक हंसने लगे। 2 मिनट का काम था, 2 दिन लगा दिए तूने, अभी तक काम करके नहीं आया, अब आ रहा है तू। वो नौजवान तीसरे दिन आया और महात्मा को हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये प्रसाद में नहीं खा पाया। वो नवयुवक जो उसके साथी थे वो हंसने लगे, हम मूर्ख, 2 दिन में आया और खा के नहीं आया। संत ने कहा, क्या बात है, प्रसाद खाकर क्यों नहीं आए? बोले, आपने कहा था जहां कोई ना देखे वहां खाना। अब मैं चला, कहां जाऊं जहां कोई ना देखे? जंगलों में गया, खाने लगा तो मैंने देखा कि वहां पशु पक्षी देख रहे हैं, और घने जंगलों में गया, पेड़ पौधे देख रहे हैं,
घर में गया, दीवालें हैं, मकान है, सब कुछ है, बहुत एकांत ढूंढा, लेकिन मुझे लगा यहां भी परमात्मा तो देख रहा है। अब ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली जहां परमात्मा न देख रहा हो। इसलिए 2 दिन परेशान होने के बाद मैं बिना खाए वापस प्रसाद लेकर आ गया। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई न देखता हो, और कोई देखे चाहे न देखे, परमात्मा तो हर जगह देख रहा है। महात्मा गदगद हो गए, और तीसरे नवयुवक से जो 2 दिन बाद आया था, बोले असली शिष्य बनने के योग्य तुम हो, पहले के दोनों को भगा दिया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अति अकेल बन विपिन कलेशु, समझ में आ गया। राजा अकेला नहीं है, अति अकेला है। अति अकेले का मतलब है परमात्मा भी छूट गए। जितनी भक्ति जीवन भर करी, जितना सुमिरन जिंदगी भर किया, किस लिए किया? इसीलिए किया ना कि निरंतर प्रभु का ध्यान बना रहे, निरंतर प्रभु का स्मरण बना रहे, निरंतर प्रभु की याद बनी रहे। लेकिन एक जरा सी असफलता क्या हुई? भगवान का नाम छूट गया, और भगवान का नाम छूटा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, अति अकेल बन विपिन कलेशु, और तदपि न मृग मग तजई नरेशु। उसके बाद क्या हुआ? फिरत विपिन एक आश्रम देखा, तह बस मुनि कपट मुनि वेशा। वहां एक आश्रम नजर आया, और उस आश्रम में एक कपटी मुनि, काल केतु जो इसका शत्रु था, वेश बदलकर मुनि वेश के अंदर वो बैठा हुआ था। दरअसल ये कपटी मुनि जो था, ये उसी की माया थी। माया से उसने सुअर की रचना करी और इसको अपनी जाल में फंसाने का प्रयास किया। राव तृषित नहीं सो पहचाना, और देख सुवेश महामुनि जाना। राजा उस समय भूखा और प्यासा था, वो नहीं पहचान पाया, और मुनिवेश देखा तो कोई महामुनि जान लिया। होता है। और इसीलिए भारतीय हिंदू संस्कृति कहती है, भूखे भजन न होई गोपाला। जब आदमी भूखा और प्यासा हो तो उसे पता नहीं चलता है। राजा राव तृषित नहीं सो पहचाना, बहुत प्यासे थे। एक शायर ने कहा है ना, तन की हविष मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को वीरान बना देती है, और भूखे पेट को भक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भूखा और प्यासा आदमी कुछ भी कर सकता है, उसे सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म नहीं दिखाई देता है। राजा के साथ भी वही हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जैसे भव्यता तस मिल जाए सुहाय। जैसे को तैसा मिल जाता है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रताप भानु पहुंच गया किसके पास? अपने शत्रु काल केतु के पास। काल केतु की शरण में चला गया। तो यह प्रसंग प्रताप भानु की असलियत को उजागर कर रहा है। एक शब्द और मैं यहां कहना चाहूंगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में। राजा का नाम है प्रताप भानु। भानु माने सूर्य, प्रताप माने उस सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य का प्रताप। मुझे एक बात बताइए छोटी सी, सूर्य से सूर्य का प्रकाश है या प्रकाश से सूर्य है?
सूर्य पहले आएगा कि सूर्य का प्रताप पहले आएगा? क्या विचार है आपका? पहले सूर्य होगा तब उसका प्रताप होगा। यहां बिल्कुल उल्टा मामला है। प्रताप शब्द पहले है, भानु शब्द पीछे है। होना चाहिए भानु प्रताप, लेकिन इसका नाम है प्रताप भानु, यानी सूर्य बाद में है, प्रकाश पहले है। प्रताप, प्रताप माने चमक, यानी अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब पहले है इसके लिए। ज्ञान बाद में सेकेंडरी चीज है। ये तो ज्ञान का उपयोग कर रहा है अपने प्रताप के लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो ज्ञान है जरूर, लेकिन ज्ञान का उपयोग किसमें कर रहा है? ये अपने प्रताप के लिए, अपने तेज के लिए। इसलिए प्रताप शब्द पहले, भानु शब्द पीछे रखा गया। वास्तव में नाम भानु प्रताप होना चाहिए, लेकिन इसका नाम प्रताप भानु है। यानी इसका सारा ज्ञान, इसके सारे गुण, इसकी सारी विशेषताएं किस लिए है? अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। और उसी का परिणाम होता है कि अंत में उससे श्राप मिलता है। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, अभी का समय तो पूर्ण हो रहा है। अगले भाग में हम और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।